अगर आप इस साल यूपी कांस्टेबल का परीक्षा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एग्जाम में क्वालिफाई करने में रीजनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है और रीजनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में समाहित है। आप इसे ध्यान से देखें, समझें, जो आपके इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ नंबर आप ध्यान से देखिए, क्या दे रखा है? 80, 79, 75, 86, 25। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने आ सकता है और इस सीरीज को, श्रृंखला को पूरा कर सकता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे 80 में से आप 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 79। एक का गैप यहाँ पर है। यहाँ देखिए 4 का गैप है। यहाँ पर देखिए, बताइए कितने का गैप है यहाँ पर? आप जब तक इसको आप मन ही मन कर नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएगा। यहाँ पर 9 का गैप है। और देख रहे हैं कि 1, 1 का, 4 का और 9 का, ये 1 का वर्ग है, 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अब हमें चाहिए 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग, तो कितना होता है? 16। और हम 4 का वर्ग निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 16। अब ये 16 नंबर इस 66 में से कम होना चाहिए, राइट? तो हमें क्या मिलता है? 50। इसके बाद आता है 5। 5 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? 25, 25। और इस 50 में से आप घटाएंगे 25 तो क्या मिलेगा? 25। आपने देखा कि इस क्वेश्चन के सामने हमारा नंबर क्या आ रहा है? 50। ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चंस का आप चयन करेंगे तो आपके लिए सिलेक्शन होना आसान रहेगा। यहाँ देखिए आप, ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, 26, 144 और ये 18। इन तीनों में एक रिलेशन है। वही रिलेशन इधर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें में भी किसी एक में है। आपको वो रिलेशन जो इन तीनों में है वो ढूंढना है कि इसमें से किस में होगा, राइट? ये संबंध है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे आप। तो देखेंगे आप, फर्स्ट नंबर 26, 26 है और लास्ट नंबर अंतिम संख्या 18 है। इस 26 में से आप 18 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8। इस 8 में, 8 में मिडिल 18, लास्ट नंबर, थर्ड नंबर, तीसरा नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 144, 144। बस यही रिजल्ट खोजना है इन सब में। अब देखिए ध्यान से, इस 18 में से माइनस का 13 तो 5 मिलेगा। उस 5 को, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 में तो मिलेगा 65। यहाँ रहा 120, नहीं लेंगे। ऐसे ही 16 का मल्टीपल होता ही नहीं है 90, तो भी छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 24 में कोई संबंध नहीं है 196 से, तो ये भी छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली बचता हमारे पास क्या है? लास्ट। यहाँ भी चेक कर लीजिए, अगर 21 में से हमने 12 किया माइनस तो क्या मिलेगा? 9। इस 9 में आपने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, क्या मिलेगा? 108। सो ऑप्शन क्या मिल रहा है? 3, राइट ऑप्शन। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। जब भी आपको इस तरह का संबंध बताने वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप एग्जाम हॉल में बैठे बैठे मन ही मन अपने मन को अपने घर के अंदर ले आइए और घर में जो महिला या पुरुष जो भी हैं उनको किसी एक को मन में बिठाइए और उनसे रिश्ते को सेट कीजिए। यहाँ पर कह रही है कि एक लड़का है, एक लड़के को दिखाते हुए रीतिका ने कहा, एक लड़का है जिसको रीतिका इंगित करते बता रही है। क्या बता रही है? कि यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी कि रीतिका के पिता के इकलौते पुत्र, रीतिका के पिता का एक ही बेटा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस लड़के से रीतिका का संबंध क्या हुआ? भाई बहन का हो गया।
अब पूछ रहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी कि जो इकलौते पिता के पुत्र का पुत्र है, वो रीतिका का भाई का बेटा हुआ, भाई का बेटा हो गया ये पुत्र। अब कह रहा है तो रीतिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है? अगर ये लड़का रीतिका के भाई का बेटा है, उसके बेटे की माँ, इस माँ से क्या बनेगा उस संबंध? ननद और भाभी का। तो पूछ रहा है रीतिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है? रीतिका ननद है और उस लड़के की माँ उसकी भाभी है। ये प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जो अपने घर में किसी एक महिला पुरुष को इंगित करके इस संबंध को क्लियर करेंगे। चाहे यहाँ पर इस तरह देख करके आप बना सकते हैं। सिंपल सा है, लेकिन दिखने लगता है कि डिफिकल्ट है। राइट। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। दूसरा पद पहले से। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर M-A-K-E है, यहाँ पर A-E-K-M है। आप ध्यान देंगे इसमें एक बनता है रिलेशन। क्या बनता है बताइए आप? ध्यान से देखिए, इसका समझिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस एम का, एम था, ए था, तो पहले यहाँ पर ए कर लिया, फर्स्ट नंबर लिया, फिर लास्ट फोर्थ नंबर लिया, पहला इसी का सेकंड नंबर में पहले से यहाँ से ये यहाँ पर ले आया, यहाँ पर दूसरा ये सेकंड नंबर है, यहाँ पर सेकंड नंबर है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये संबंध बन रहा है। फिर ऐसे ही इफ जस्ट का क्या बनेगा? सेम संबंध बनाएंगे। क्या करेंगे? सेकंड ले लेंगे पहले आप यहाँ पर, तो क्या आएगा? यू आएगा। उसके बाद ये टी आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा? टी। तो देखिए यूटी पर यहाँ पर दो है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपका? तो एस आ जाएगा, तो यू टी एस, और उसके बाद क्या आएगा बताइए? जे। तो ये फर्स्ट आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, निम्न नामों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। पहला फर्स्ट है मोजा, बी में है गले की टाई, पट्टा, चश्मा और बाजूबंद है, राइट। तो ध्यान से आप देखिए, अगर इसे ऊपर से स्टार्ट करेंगे जहां से आप पहनना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? चश्मा आएगा। सबसे पहले चश्मा लगाते हैं, यानी कि डी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? देखिए बी में गले की पट्टा आ जाएगा, गले की पट्टा ये आ जाएगा। तो पहला तो आपका यहाँ पर हो गया, क्या बताइए? डी। फिर क्या आ रहा है? बी आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद देखिए ध्यान से, फिर क्या आएगा? पट्टा आएगा या फिर बाजूबंद आएगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ से पट्टा है, बाजू पट्टा आएगा, राइट। तो यहाँ पर सी कर लिया है। फिर आपका क्या आएगा बताइए? बाजूबंद आ जाएगा आपका। फिर आपका मोजे लास्ट में आते हैं, तो ए आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपका श्रेणी से क्रम है, क्या बन रहा है बताइए? पहले आ गया आपका, सबसे पहले चश्मा, फिर गले की टाई, आ रही है, दिखाई पड़ रहा है आपको? फिर क्या आ रहा है बताइए? बाजूबंद कमर में आता, फिर पट्टा, फिर आपका ये मोजे। तो ये ट्रेनी कौन सा बन रहा है आपका? बी बन रहा है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान से देखिए कि ये 40, 36 है, 36 है, 6 है, -15 गुने 2, 48, 14 हमें आना चाहिए। कह रहा है इनमें से किसी दो संख्या को बदल दीजिए। दो संख्याओं को आपस में बदलना, आपस में बदलिए जिससे कि आपको यहाँ पर 14 आ जाए। ऐसे भी नहीं आ रहा है, तो अब क्या करें? अगर मैं इस 36 को यहाँ से उठा करके यहाँ पर ला दूं, यहाँ कर दूं 36, और इस 48 को यहाँ पर ले आऊं, तब क्या बनेगा बताइए? वो क्या होता है? डी से 48 है यहाँ पर, इट मीन्स 48 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या बनेगा बताइए? 8 से 48, 8 बन गया आपका, राइट। यहाँ तक 8 हो गया। अब देखिए इस 8 को इस 36 से 36 में प्लस कर लीजिए, तो प्लस किया आपने, तो क्या बनेगा बताइए? 44 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? और इसमें से इसको आप गुना कर लें,
तो क्या बनेगा, -15 गुने 2, तो -30 हो जाएगा। यहाँ पर -30 हो गया। पूरा हो रहा है, हो गया आपका 40। अल्टीमेटली हम चेंज किसे करेंगे, 36 और 48 को। अब यहाँ पर देखिए कि जो संबंध इस 512 और 64 में है, वही संबंध इन चारों में से किसी एक में है, जो आपको निकालना है। क्या करें, ध्यान से देखिए। ये जो हमारा 64 है, ये इस 8 का वर्ग है, स्क्वायर है। और जो ये 512 है, ये 8 का क्यूब है, घनमूल है। ये रिलेशन है इसमें। तो ऐसा ही यहाँ भी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप, 81, 81 तो 9 का वर्ग है, राइट। और लेकिन ये 9 का वर्ग क्यूब घन नहीं है। यहाँ भी देखेंगे 121, 11 का वर्ग है, स्क्वायर है। बट ये 12 का होता है क्यूब, नहीं होगा। यहाँ पर ये 12 का 12 का स्क्वायर है, और ये 11 का क्यूब है, तो नहीं होगा। तो अल्टीमेटली कौन सा हो रहा है, दिस वन। ये देखेंगे आप, 21 ये 11 का स्क्वायर है, और 1331 11 का क्यूब है। तो ये रिलेशन बन रहा है। सो अल्टीमेटली पी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओरल के लिए ये नंबर लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में रिटेन को किस प्रकार लिखेंगे, राइट। ओरल, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ओरल में ये 4 लेटर हैं। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ध्यान से आप देखेंगे, जब ओरल लिख रहे हैं, जो ओरल के लेटर्स हैं, उसकी काउंटिंग करके देखिए आप, क्या मिलता है आपको। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ओरल 15th नंबर है, आर 18th 18 पर है, ये A1 है, और L 12 है। बस सबका नंबर पुट किया हुआ है। तो उस केस में इस रिटेन का आप चेक करेंगे, W का कौन सा पोजीशन है, तो आता क्या है बताइए आपने, 23। यहाँ पर 2 नंबर दिया हुआ है, कर नहीं पाएंगे आप। फिर आता है ये आर, आर के लिए आता है 18, यहाँ भी 2 नंबर दिया हुआ है, कर नहीं पाएंगे। फिर आप आता है आई। अब यहाँ से चेक करना शुरू कर लीजिए आप। सारे नंबर को जब आप काउंट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, जो नंबर दिया हुआ है, सो कौन सा बताइए, 2। ध्यान से देखिए इसमें, यहाँ तक ये। तो यहाँ पर जो 6 यहाँ पर देख रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट करेगा, तो अल्टीमेटली क्या है आंसर, 2 इज द राइट आंसर। एक और देखते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से किस प्रकार समान, एक इनमें से 3 एक किस प्रकार समान है, और एक असंगत है, एक इस युग्म से अलग है, ये नॉन पेयर में है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। जो इधर 4 में से 3 तो एक ग्रुप बनाता है कि समूह में है, लेकिन जो एक है वो उस समूह से अलग है, और वो आपको पता करना है कि वो कौन सा है। अब ध्यान से देखिए, फिर आप समझ पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होगी आपको, है नहीं। ओके, चलिए। यहाँ से आप देखेंगे तो एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, ए एक छोड़ दिया, एल छोड़ दिया, फिर एम, फिर एन छोड़ दिया, ओ, फिर पी छोड़ दिया, क्यू, फिर आर छोड़ दिया, एस। इसमें एक ही अक्षर छोड़ के लिखा हुआ है। इन सब में ऐसा ही है। बट यहाँ पर आप देखेंगे, फोर में ऐसा नहीं है। इसमें इस तरह के गैप नहीं दिए हुए हैं। सो ये संगत है, इस युग्म से अलग है, ऑड है, राइट। ये आंसर हो गया। अब यहाँ ये राम, श्याम और आदिल तीनों, इन तीनों की कुल उम्र 60 वर्ष है। 4 वर्ष पहले इनकी कुल उम्र कितनी रही होगी। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ जल्दबाजी में बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले का अर्थ क्या हो गया, 4 वर्ष पहले राम का भी उम्र, 4 वर्ष पहले श्याम का भी उम्र, 4 वर्ष पहले आदिल का भी उम्र। इन तीनों को प्लस करेंगे, चार चार, तो हमें क्या मिलेगा, 12।
4 3 जा 12 मिल जाएगा ये। तो अभी जो 60 वर्ष उम्र है इन तीनों को ऐड करके है। इस 60 में से आप 12 वर्ष माइनस कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 48। अब बताइए आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? फोर्थ। 48 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष पहले इन तीनों की उम्र का योग 48 48 वर्ष था।